और डाउन चला आया, मतलब लोग इस लेवल पे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे तो मार्केट में सेलिंग आया। अब इस चैनल से मार्केट बाहर आ चुका है, ठीक है, मार्केट अभी नीचे चल रहा है, तो अभी इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा कंसिडर मत करना, लेकिन हाँ इस स्ट्रक्चर का जो प्रीवियस लो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है ना तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो पहले हाइयर हाइज में आपको दिख रहा था वो लोअर लोज में बन जाएगा, और वीकली चार्ट पे लोअर लोज बनना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, अभी वो बहुत टाइम लगेगा, इतना जल्दी ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है। मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम में जरूर जाता। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा सेलिंग आया था और इस जोन से मार्केट गिरा, और दिस इज़ जस्ट अ पुल बैक। अगर आप इसको एक सेलिंग जोन मानते हो तो कि दिस इज जस्ट अ पुल बैक, अदरवाइज आप ऐसा मानोगे कि दिस इज बाइंग जोन, इम्पल्सिव मूव, एंड दिस इज पुल बैक, एंड देन अगेन एक और इम्पल्सिव मूव आएगा, ठीक है। तो आपके पर्सपेक्टिव से पे डिपेंड करता है कि आप इस सेलर को ज़्यादा भाव देना चाहते हो या फिर ये बायर को ज़्यादा भाव देना चाहते हो। मैं फ़िलहाल इस सेलर को ज़्यादा भाव देना चाहूँगा, ठीक है। तो मार्केट मेरे लिए ये अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉज कर रहा है तो हो सकता है यहाँ पे टाइम पास करे, और इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक गिर सकता है। मैं बुलिश तभी होऊंगा जब मार्केट 95,000 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तभी मैं थोड़ा बहुत बाइंग साइड में होल्डिंग की तरफ जा सकता हूँ। अदरवाइज़ किसी का भी होल्डिंग होगा इस रेड जोन पे तो आप होल्ड कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं से साइडवेज रह के गिर सकता है। जैसे मैंने उस दिन बताया था 2 तारीख को, ये यहाँ पे मार्केट था, ठीक है। मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव, एक उस दिन से जाके पिछला लाइव स्ट्रीम चेक कर लेना, एनालिसिस जब बिटकॉइन का बताया था, देख सकते हो बैक टू बैक 4 दिन लगातार बाइंग हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है, फिलहाल तो ये ग्रीन कैंडल बना रहा है यहाँ पे डेली चार्ट पे, 7 घंटा 20 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज होने में। अगर ये ऐसा क्लोज करता है ना तो एक और इम्पल्सिव कैंडल यहाँ पे दिखेगा। ये राइट टाइम नहीं है स्विंग पोजीशन बनाने के लिए, स्विंग पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा और टाइम फ्रेम इसको शॉर्ट करते हैं। वैसे 4 घंटे के चार्ट पे तो भाई साहब क्या ये वीकेंड में साइडवेज रहा है ये, देखो मार्केट बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन पे है, ठीक है। ये मेन सेलिंग जोन है, दूसरा ये माइक्रो सेलिंग जोन है जहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। मार्केट अभी यहीं पे ट्रेड हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट हो सकता है पूरा कंप्लीट रिजेक्शन ले ले इस रेड जोन से और अच्छा खासा सेलिंग कैंडल एक देखने के लिए मिल सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट किया तो फिर 95,000 पे मार्केट को आप देख सकते हो, ठीक है। 4 घंटे के चार्ट पे देखते हैं, बायसनेस से क्लियर करते हैं, उसके बाद कुछ ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मैं भी काफ़ी अभी दूर हूँ इन सब चीज़ों से। थोड़ा मैं खुद भी अपडेट ले रहा हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है क्या करना सही रहेगा। मार्केट क्या लेवल टू लेवल काम किया है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ सीधे, ठीक है। मार्केट एकदम बिल्कुल गजब तरीके से काम कर रहा है। अगर आप इस चैनल को देखोगे तो सेलिंग आया बाइंग आया, सेलिंग आया बाइंग आया, और मार्केट इधर साइडवेज रह के फिर से इसी चैनल में मूव कर रहा है, अपर चैनल के आसपास मूव कर रहा है, ठीक है। और ये मेजर सेलिंग एरिया भी है। मज़ेदार सेशन होने वाला है, मज़ा आएगा, देखते हैं सही कैप्चर कर पाते हैं चीज़ों को या फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बिटकॉइन का। ये तो हो गया बिटकॉइन का। अगर यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव थोड़ा सा और बाइंग मैं एक्सपेक्ट करूँगा इधर, ठीक है। बिटकॉइन में EMA से भी ऊपर है अभी, और EMA भी काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग दिख रहा है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी तो है। कितना प्यारा प्यारा स्कैल्प बना है भाई। अगर जितने लोग भी 915 EMA यूज़ करते होगे, सी दिस, ये 5 मिनट के चार्ट पे कितना प्यारा एंट्री यहाँ पे बना है। मार्केट इतना अच्छे से मूव किया इधर, करंटली ये ऊपर जा रहा है। देख लेते हैं एक बार गोल्ड देख लेते हैं जो भी सही रहेगा। ओके, गोल्ड भी सेम तरीके से यहाँ पे बिहेवियर है इसका, ठीक है। ये अपने अपर चैनल से फॉल कर रहा है, देख सकते हो मल्टीपल टाइम, 1 2 3 4
5 5th टाइम ये यहाँ पे ट्राई किया है इस जोन से बाहर जाने का, बट जा नहीं पाया। यहाँ पे एक सेल साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। गोल्ड में अच्छा सेटअप बना हुआ है, बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा सेटअप है गोल्ड में। ओके, तो गोल्ड में प्लान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक यार ये मिस हो गया यार, ये यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड मिस हो गया, ठीक है। एकदम एक नंबर स्कैल्पिंग जिसको बोलते हैं ना, सेलिंग जोन से मार्केट गिर रहा था, 915 EMA पे अच्छा रेड कैंडल बनाया था, एक स्कैल्प यहाँ पे बनता था, बट चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इधर इस कैंडल पे अगर ये ट्रेड होता तो अच्छा ट्रेड होता। यहाँ से अगर देखोगे तो लगभग 100 पिप्स से भी ज़्यादा फॉल कर चुका है। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे एक कुछ भी प्राइस एक्शन बनने दो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिर एक स्कैल्प करेंगे इस जगह पे डाउन साइड के लिए। टारगेट विल बी 4598 या फिर 4600, ठीक है। ये गोल्ड में ज़्यादा अच्छा सेटअप बन रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं गोल्ड के लिए, ओके। क्योंकि गोल्ड में प्रिडिक्टेबल चार्ट है, मतलब इसमें प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि मार्केट में क्या हो सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये प्रीवियस यहाँ पे एक बाइंग हुआ है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है इधर, ठीक है। टाइम 1 मिनट 34 सेकेंड बचा हुआ है अभी इस कैंडल को क्लोज होने में, ओके। वैसे तो सेलिंग की तरफ जा सकते हैं इधर गाइस, यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड कर सकते हैं EMA के ऊपर स्कैल्प मतलब स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि मार्केट इधर काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है। अगर गिरा तो बिग रेड कैंडल यहाँ पे बना सकता है, और अगर थोड़ा पेशेंस के साथ करना चाहते हो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्या पता सेटअप अच्छा बन जाए, तो फिर गिरता है तो वो अच्छा सेटअप होगा। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख के एक स्कैल्प कर सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है। एक स्कैल्प यहाँ पे तो बनता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा देखो, क्वांटिटी कैसे डिसाइड होता है। पहले जैसे मैं अगर कोई ट्रेड पकड़ने का कोशिश करता हूँ तो क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि सपोज़ हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेल का प्लान कर रहे हैं तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने पिप का स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। कि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे रखना है, चाहे यहाँ पे रखना है। लेट्स से हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, ठीक है। थोड़ा सा सीख लो, बताएंगे जहाँ पे एंटर करना होगा। सपोज़ हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 50 पिप्स का है, तो 50 पिप्स के आसपास आपका कितना क्वांटिटी रहेगा तो सही रहेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, सही होगा, कितना रिस्क ले सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप जहाँ पे 10 पिप्स का स्टॉप लॉस जा रहा है तो वहाँ पे भी आप 10 लॉट बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, और जहाँ 50 पिप्स का स्टॉप लॉस जा रहा है वहाँ पे भी 10 लॉट से ऊपर का ट्रेड कर रहे हो। तो ऐसे में आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होता है। तो हमेशा कैलकुलेट करो कि आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो, ठीक है। उसके हिसाब से, जैसे अगर स्टॉप लॉस 50 पिप्स का आ रहा है, तुरंत क्वांटिटी उससे रिड्यूस कर लेंगे कि हाँ ठीक है, हम इतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। थोड़ा देखते हैं गाइज, यहाँ पे एक सेल साइड का प्लान करेंगे। अगर एटलीस्ट 100 पिप्स का टारगेट रखेंगे यहाँ पे, और अगर इस रेड जोन के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो थोड़ा देर इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्कैल्प तो बनता है, देखते हैं, एक बार नीचे आने दो तो फिर सही कैंडल पे रिस्क लेंगे, ठीक है। 100 पिप्स का स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा, सॉरी। एक अच्छा सा रिजेक्शन कैंडल आने दो तो सही ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस भी थोड़ा कम कर देंगे, एटलीस्ट 30-40 पिप्स का तो स्टॉप लॉस जाएगा इधर कहीं पे भी ट्रेड करेंगे तो, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत अच्छा है। तो थोड़ा वेट करते हैं, एक भी रिजेक्शन कैंडल आया वो मेरा स्कैल्प ट्रेड होगा, ठीक है, पहला स्कैल्प ट्रेड। थोड़ा वेट करते हैं गाइस, टारगेट तो और बड़ा रख सकते हैं इधर, लेकिन तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कंफर्मेशन कैंडल अभी बना नहीं है। स्कैल्पिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना होता है और क्विक डिसीजन लेना होता है कि मैं स्टेक मतलब रुकूं या ना रुकूं, एग्जीक्यूट करूं या फिर नहीं करूं, ठीक है। ये डिसीजन लेने का टाइम बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा।
रिजेक्शन तो आ रहा है, 5 मिनट पे भी एक बार देख लेते हैं। देख सकते हो ये अपने प्रीवियस जोन को थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है। थोड़ा देर रुकते हैं गाइस, जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनता है कोई मतलब है नहीं ट्रेड में एंटर करने से। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये गिरेगा, यहाँ से गिरना चाहिए, अपने बॉटम तक तो आना चाहिए। काफ़ी अच्छे लेवल से फॉल कर रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनेगा तो नहीं रिस्क लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कर लो। अब इस रेड जोन के नीचे आता है ना तो एंट्री ट्रिगर होगा, ओके। इस रेड जोन के नीचे, ठीक है। दिस विल बी 4612। और अगर ये लेवल को रिस्पेक्ट कर देता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। $29,000 लोग देख रहे हैं भाई। स्वागत है आप सभी का। 29,180 कितना लाइक हुआ है। लाइक कंप्लीट कर दो आप लोग। 10,000 लाइक भी होने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके नीचे शॉर्ट रहेगा, ठीक है, 4612 के नीचे। एंड दिस विल बी माई फर्स्ट स्कैल्प। 2-3 स्कैल्प करेंगे एटलीस्ट। मैं जैसा बोलता हूँ 3 स्कैल्प करने का है मैक्सिमम एक दिन में। अगर सही होना रहा तो आप उस दिन प्रॉफिट में रहोगे, नहीं होना रहेगा तो आप नहीं हो पाओगे, चाहे जितना मर्जी दिमाग लगा लो। 3 स्कैल्प का लॉजिक क्या है पता है आपको? रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो रखना होता है 1:2। 1 रुपया रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में 2 रुपया प्रॉफिट करेंगे। पहला ट्रेड किया आपने और आपका पहला ही ट्रेड में प्रॉफिट हिट हो गया, आपको एकदम ब्रेक ले लेना है। एकदम सिस्टम को एकदम प्यार से क्लोज किया करो और खुश रहा करो कि आज का काम हो गया, अब अगले दिन देखेंगे। लेकिन अगर आपका पहला ट्रेड गलत हो जाता है, ठीक है, आपका लेट्स से मान लेते हैं 1 रुपया का लॉस लग गया, आप दूसरा ट्रेड लोगे और अगर दूसरा ट्रेड सही हो गया तो आपका 2 रुपया का प्रॉफिट होगा। इट मीन्स पहला 1 रुपया लॉस कट कर दो तो 1 रुपया आप प्रॉफिट में उस दिन क्लोज कर दोगे दिन को, ठीक है। अगर दूसरा भी ऐसा गया तो आपका टोटल 2 रुपया लॉस हुआ। तीसरा ट्रेड करोगे आप, अगर तीसरा भी गलत हो गया तो टोटल 3 रुपया का आपका एसएल चला जाएगा। अगर 3 रुपया आपने लॉस किया है मीन्स वो आपका लूजिंग डे है। लेकिन अगर तीसरा ट्रेड सही होता है विथ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो आप उस दिन ब्रेक इवन पे रहोगे। देखते हैं गाइस, ऊपर क्लोज किया है, ये अपने लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। वैसे इस कैंडल के लो पे भी स्कैल्प मार सकते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। जहाँ पे अपना एंट्री है बिल्कुल वहीं पे रहेगा। अगर ऊपर क्लोज कर देता है तो ये फिर कहीं ना कहीं साइडवेज होके या तो अप साइड में निकल जाएगा। तो एंट्री कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एंट्री ट्रिगर होना चाहिए इस रेड जोन के जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट मोमेंटम इसी के आसपास आएगा। अगर मार्केट को गिरना भी है तो 100 पिप्स का टारगेट रहेगा। हाँ, तो तीसरा ट्रेड अगर आप सही मारते हो तो आपका टोटल उस दिन ब्रेक इवन पर होगे, नो लॉस नो प्रॉफिट। और ठीक है, हर दिन पैसा बनाना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ये रूल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एज ए ब्रदर, ठीक है, सही बता रहा हूँ। आप ये चीज़ ना 3 ट्रेड का चिपका लो कहीं पे कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करोगे। एकदम कसम खा लो, खुद को कसम दे दो कि यार मैं अगर ऐसा किया तो एकदम निहायत ही घटिया आदमी, ठीक है, जो भी होता है अंडी वंडी कर लिया करो। तो एकदम बिल्कुल रूल पे टिके रहना है। हमारे कॉलेज में सबसे पावरफुल मंत्र था, ठीक है,
वेंटेज, हाँ वेंटेज यूज़ कर सकते हो गाइज, उसमें भी काफ़ी कम फ़ी है। एक बिटकॉइन ट्रेड करने का उसमें भी $17 के आसपास ही है। एक्सनेस में भी $16 के आसपास लगता था, अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करते थे तो, या फिर ज़ीरो अकाउंट भी यूज़ करते थे $16 लगता था। तो मतलब एकदम माइन्यूट चेंज है, थोड़ा सा ही है। प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, कर सकते हो। काफ़ी पुराना कंपनी, 15 साल पुरानी कंपनी है ये। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, कर सकते हो वहाँ से ओपन करके ट्रेड उसमें। देखते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे गोल्ड के लिए, ठीक है। एक बार बिटकॉइन देख लेते हैं, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। ओके, बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज है, देख सकते हो 25 मिनट से मार्केट साइडवेज है। एक बार सिल्वर देख लेते हैं, रफ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ओके, यूएस ऑयल इज़ फॉलिंग, गुड। यूएस ऑयल में एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। यूएस ऑयल में एक बहुत ही प्यारा स्विंग ट्रेड बताता हूँ। ये सेलिंग जोन पे है, मार्केट गिर सकता है और अच्छा खासा गिर सकता है। देखोगे यहाँ पे फर्स्ट फॉल, सेकेंड टाइम, सेकेंड टच था ये थर्ड टच है। और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा है, प्रीवियस डे भी रिजेक्शन लिया था, इस दिन भी रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरता है ना गाइज, बहुत बड़ा आप एक स्विंग ट्रेड इधर मार सकते हो, ठीक है। ये मेरा ऑलमोस्ट, मेरा भी ट्रेड चल रहा है इसमें। इनफैक्ट मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं स्टॉप आउट हो जाऊंगा, और अच्छी बात है, स्टॉप लॉस लेना अच्छी बात है, ठीक है। अकाउंट बचता है उससे। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, इस कैंडल के ऊपर हाई पे रखा हूँ, ठीक है। मतलब एक कोई रेफरेंस कैंडल चाहिए था मुझे स्टॉप लॉस रखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है। तो ये स्टॉप लॉस है मेरा, और टारगेट मैं थोड़ा सा ओपन रखा हूँ काफ़ी, अप्रॉक्स यहाँ पे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ ऐसा कि यूएस ऑयल लगभग 10% के आसपास यहाँ से करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से गिरता है तो ये बहुत प्यारा सा स्विंग ट्रेड होगा। ये मेरा ट्रेड चल रहा है गाइस, एक यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। इनफैक्ट मैंने मॉर्निंग में ही लिया था, अभी तो कॉस्ट के अराउंड ही मूव कर रहा है, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट में होगा वो। और यूरो यूएसडी इग्नोर करो, ठीक है, लेकिन यूरो यूएसडी में ट्रेड बनेगा, एक बहुत प्यारा ट्रेड बनेगा। देख लेते हैं गोल्ड कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए। स्कैल्प ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहे हैं गाइस, बाइंग का अभी सेटअप है नहीं इधर, तो बाइंग करना इधर थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लो, अगर आएगा ना तो एक बार स्पैम करना, ठीक है, कि गोल्ड में सेटअप बन रहा है। मेरा एंट्री है इस रेड जोन के नीचे, जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं आता है ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है। वेट किया करो अपने सेटअप का, ताकि अगर एसएल जाए ना तो आप कुछ लिख सको, कहीं पे किसी को रीज़न बता सको कि क्यों आपने गलती किया, क्यों लॉस हुआ। रीज़न एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर रीज़न नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि यार ये क्या, कैसा क्या ट्रेड कर रहा हूँ जो मुझे याद ही नहीं है क्या लिखना है, क्यों मैंने ट्रेड लिया था, क्यों एसएल चला गया, क्या क्वांटिटी था, क्या रिस्क था, ठीक है। एटलीस्ट ये सब खुद को जवाब दो, दूसरे को जवाब नहीं देना है, खुद को आंसरेबल बनो कि हम, मतलब मुझे खुद को आंसर करना है एंड ऑफ द डे कि मैंने आज क्या किया है। तो मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूँ इधर। यूरो यूएसडी में भी काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है यार, मतलब बहुत प्यारा सेटअप बना हुआ है, पता नहीं क्यों मन कर रहा है यूरो यूएसडी में ट्रेड करने का। लोअर सपोर्ट अगर यहाँ पे काम कर गया तो ट्रैप कर देगा ये, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्रीवियस बॉटम ये था, देखते हैं इसको, थोड़ा सा पहले गोल्ड को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यूरो यूएसडी में अच्छा सेटअप एक दिख रहा है रिस्क लेने लायक, मैं रिस्क लूँगा वहाँ पे एक यूरो यूएसडी में। लेकिन गोल्ड में जो ट्रेड करने में मज़ा है ना वो दूसरी जगह पे नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पता है किस में होता है, यूरो यूएसडी में। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होता है वो है यूरो यूएसडी, ट्रिलियन में वॉल्यूम है, ठीक है। इमेजिन करो इंडिया जैसा कितना मार्केट यूरो यूएसडी में गायब हो जाएगा। सिर्फ एक यूरो यूएसडी का ट्रिलियन में वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। इमेजिन करो कितना सारा इंडियन मार्केट गायब हो जाएगा इसमें।
अरे यार, मैं एक प्रॉप फर्म पे भी एक वीडियो बनाने वाला था, ऐसा काम में फंसा हुआ हूँ। ये सब ख़त्म करके 1-2 दिन में मैं फ्री होऊंगा, तो मैं प्रॉप फर्म पे भी एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल वीडियो बनाया हूँ। आधा कंप्लीटेड है वो वीडियो, ठीक है। तो मैं उसको अपलोड अपलोड करूँगा। बहुत ही प्यारा चीज़ है। अगर आप सही से लॉजिकल रह के काम करोगे, एज ए बिजनेसमैन काम करोगे ना, तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। थोड़ा सा मैंने आपको 2 तारीख को ही बोला था कि अपने अंदर थोड़ा डिसिप्लिन लाना, खुद पे काम करना। 1 साल लगता है लाइफ को बदलने के लिए, 1 साल लगता है। 1 साल बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। आप रील चलाते हो ना दिन भर, तो आपको टाइम नहीं समझ में आता है कि कैसे एक दिन पार हो गया, एक वीक पार हो गया, या फिर एक मंथ पार हो गया। एक बार फ़ोन से थोड़ा दूर रहा करो, ठीक है। कि रील चलाना, यूट्यूब पे दिन भर फालतू कंटेंट देखना, ठीक है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रह के देखो। एक दिन आपको फील होगा कि एक दिन बहुत लंबा टाइम होता है, हम इसमें बहुत सारा चीज़ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। देखो, डू और डाई वाला सिचुएशन होना चाहिए कि टाइम निकलते जा रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि आपका टाइम पार हो रहा है। इमेजिन करते हैं कि आप अभी 24-25 साल के हो, ठीक है। 1 साल और निकल जाए, 25 साल का एक एवरेज मानते हैं, 25 साल के हो आप। अभी तक आप स्टेबल नहीं हुए हो फाइनेंशियली, पैसा नहीं है आपके पास उतना ज़्यादा, नो सेविंग, नो जॉब, नो फैमिली बैकअप। इमेजिन करो कि आपका एक एक मिनट कितना कीमती है, जो भी आप इधर उधर बर्बाद कर रहे हो। एक बार इमेजिन करके देखो, डर जाओगे आप। तो थोड़ा सा काम पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। अपने ऊपर ध्यान देने का क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ में, कोई स्किल आपके अंदर बहुत अच्छा है, तो उसके लिए कहीं जॉब ढूंढना, अप्रोच करो लोगों को। कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को एडिटिंग आता है, इतना सारा इन्फ्लुएंसर है, सबको मैसेज करना शुरू कर दो, अपने काम को दिखाना शुरू कर दो कि मैं ऐसे एडिट करता हूँ, मुझे जॉब पे रख लो, पर वीडियो के हिसाब से रख लो, जैसे भी होता है। पैसा कमाने पे फोकस होना चाहिए। अगर आप एज ए ट्रेडर हो, आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो, बिना पैसे के बैकअप का आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, एक ऑप्शन होता है कि आप किसी प्रॉप फर्म में ट्रेड कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, जो भी आपके हिसाब से सही लगता है आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, कि उसमें आपको वो पैसा दे देगा। और उसमें आप अपने स्किल को क्राफ्ट कर सकते हो कि छोटा मोटा पैसा दिए, अकाउंट आया, और अकाउंट $1 लाख का ख़रीदे, और $1 लाख होता है 1 करोड़, ठीक है, 80-90 लाख रुपया होता है। तो उससे आप ट्रेड करोगे, और जैसा भी होगा आपका, उससे पे आउट लोगे। एक बार बढ़िया पे आउट ले लिए, देन चेंज, ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। और अगर आप जॉब करते हो ऑलरेडी, तो आपको जॉब एकदम शिद्दत से करना है, ठीक है, क्योंकि उधर से जो सैलरी आता है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा लाइफ में कुछ नया रिस्क लेने का। लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, ठीक है। लाइफ में अगर मैं रिस्क नहीं लिया होता, तो अभी मैं कॉरपोरेट में कहीं पे 50-60 हज़ार महीने का कमा रहा होता। तो मैंने रिस्क लिया था लाइफ में। ऑफिस बस एक दिन गया, सोचो, मैं एक दिन गया और डिप्रेस्ड हो गया, दोबारा कसम खा के निकला था, दोबारा इस ऑफिस में नहीं एंटर करूँगा। मतलब ये लाइफ तो नहीं चाहिए मुझे, ऐसा ज़िंदगी तो चाहिए ही नहीं। देखते हैं गाइस, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता है, मुझे इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी मैं रिस्क लूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे ट्रेड नहीं सही होगा। देख सकते हो, यहाँ से जो धीरे 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 ऊपर जाना शुरू हुआ, कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। या फिर यहाँ पे भी अगर एक रेड कैंडल बनता है, तो वो रिस्क टेकिंग कैंडल होगा, ठीक है, क्योंकि ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है बैक टू बैक 3 कैंडल। यहाँ से देखो, पहला, दूसरा एंड तीसरा, तो ये भी एक अच्छा। तब तक यूरो यूएसडी का देखते हैं। ओके, यूरो यूएसडी नीचे आ चुका है, क्यों गिर क्यों रहा है ये। ओके, आवरली कैंडल पे तो रिस्क टेकिंग कैंडल ये दिख रहा है। रिस्क लें या ना लें, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड में है। यूरो यूएसडी में बहुत प्यारा ट्रेड मिलेगा, 2 मिनट का टाइम दो बस, ठीक है। इसमें स्विंग ट्रेड बताता हूँ आपको। अगर ये सही लेवल से गिर रहा होगा ना, तो मज़ा आ जाएगा। गिर तो सही लेवल से रहा है,
परफेक्ट ट्रेंड लाइन है गाइज। यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा रिजेक्शन ले रहा है, ईएमए के नीचे भी कैंडल क्लोज किया है, +5 मिनट पे भी काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन ये बैक टू बैक ऑलरेडी 4 कैंडल बन गया है, तो अगर आप थोड़ा सा वेट करके लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लेना। ये गिरना चाहिए यहाँ से, ठीक है। एक डाउनफॉल आएगा यहाँ से, एक फॉल करना चाहिए मार्केट को। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि 4 कैंडल रेड बना है, कहीं ना कहीं ग्रीन बनेगा तो ग्रीन कैंडल के बाद प्लान करेंगे, इधर एक शॉर्ट साइड प्लान करते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक अपर चैनल से गिर रहा है, ठीक है। तो अगर सेलिंग आया तो बहुत बड़ा रेड कैंडल बना सकता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ग्रीन कैंडल यहाँ पे आएगा, बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया है तो पुल बैक भी आ सकता है, या फिर ये अपने बॉटम पे सपोर्ट भी बना सकता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड बनेगा यूरो यूएसडी में, अलर्ट लगा के रखना, ठीक है। इसको छोड़ना मत, कभी ना कभी रात में बनेगा स्विंग ट्रेड। देख लेते हैं, अगर लाइव स्ट्रीम में ही बन गया तो सही है, नहीं बना तो जैसा होगा देखेंगे। मेरा अभी फोकस है इधर गोल्ड पे। एक बार बिटकॉइन भी चेक कर लेते हैं गाइस। बिटकॉइन साइडवेज है, इग्नोर करो, बिटकॉइन यहाँ पे साइडवेज है। थोड़ा चैट पढ़ते हैं गाइस। मयंक भाई आप मेरे को एक फंडेड अकाउंट, क्या है, एक फंडेड अकाउंट दे दो प्लीज़। अच्छा करते हैं, मैं थोड़ा सा ना अभी लैपटॉप पे हूँ, मेरे पास सिस्टम है नहीं। मैं 1-2 दिन में दुबई जाता हूँ तो फिर एक गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। 10 लोगों को 100 के वाला अकाउंट गिव अवे कर दूंगा। दो मिलियन की खुशी में, हाँ 2 मिलियन की खुशी में कर देंगे भाई, कर देंगे। 10 लोगों को 100 के अकाउंट ये कर दूंगा मैं अपने तरफ से, बाई करके आपको गिफ्ट कर दूंगा। तो अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो उससे ट्रेड करके आप पे आउट ले लेना, नहीं कर पाओगे तो आपकी किस्मत। करते हैं, मैं 1-2 दिन में दुबई जाऊंगा तो फिर करते हैं, क्योंकि अभी क्या है मेरे पास लैपटॉप है तो उतना सिस्टम है नहीं इधर। नहीं, $1 लाख का ही अकाउंट गिफ्ट करूंगा, 1-1 लाख का 10 लोगों को, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। कैंडल तो काफ़ी सही बनाया गाइस, ठीक है। यहाँ पे कितने पिप्स का स्टॉप लॉस जाएगा, लेट मी चेक। 24 पिप्स का स्टॉप लॉस जाएगा इधर अगर रिस्क लेते हैं। चलो एक यहाँ पे ना एक एसएल के साथ पहला स्कैल्प करते हैं, 2-3 स्कैल्प करने का ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस 30 पिप्स का रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पहला देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पहला स्कैल्प कर सकते हो, टारगेट 100 पिप्स का रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 30 पिप्स का है। देखते हैं पहले स्कैल्प में क्या होता है। अगर क्यों मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता है ना, अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा गोल्ड में फिर आज ट्रेड मिलेगा ही नहीं मुझे, क्योंकि मैं इधर यहाँ पे बाई नहीं कर सकता हूँ। ये बाइंग सेफ जोन नहीं रहेगा, क्योंकि अपने मेजर सेलिंग एरिया से गिर रहा है तो मार्केट अपने बॉटम को टेस्ट कर सकता है, ठीक है, अपने बॉटम के आसपास आ सकता है। रिस्क यहाँ पे कम है, मेक और ब्रेक जोन पे है, इस वजह से मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है। बाकी देखते हैं, अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे गोल्ड की। यहाँ पे क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा था, अगर देखोगे तो ये यहाँ पे भी पाउज कैंडल बनाया था सेम एरिया पे, यहाँ पे 4 कैंडल का रिजेक्शन है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक रिस्क टेकिंग जोन तो है। बस बैड लक ना हो कि एसएल उड़ा के और उसके बाद यहाँ पे नीचे गिर जाए, बस वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज़ वेरी गुड ट्रेड अकॉर्डिंग टू मी। तो देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करता है। देखते हैं गाइज, अगर आएगा तो बिल्कुल फास्ट मोमेंटम में सेलिंग आएगा, और अगर नहीं आना रहा तो फिर
नहीं आएगा आज। गिव अवे करूँगा, ठीक है। ऐसे रैंडम लोगों को 10 लोगों को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे पर्सनली मैं किसी से भेदभाव नहीं कर सकता ना, कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया। तो 10 लोगों को रैंडम सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और गिव अवे करेंगे। गोल्ड को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया गाइस, ठीक है, इस जगह पे देखते हैं कैसा मूव करता है। फॉल तो आना चाहिए एक एटलीस्ट। ये जोन रहेगा अपना, ये लगभग यहाँ पे 27 पिप्स का है, तो लगभग 30 पिप्स पे 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, और उसके बाद जो भी आएगा 1:2 1:3 काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला ये रहेगा 1:1 का। जैसे ही आता है यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस नियर टू योर एंट्री प्राइस, और काफ़ी अच्छा मार्केट यहाँ पे रिएक्ट तो कर रहा है इस लेवल से, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा साइडवेज हो गया यार, देख सकते हो मार्केट कैंडल 1 मिनट पे तो गजब ही बन रहा है। यहाँ पे आता है तो ट्रेल करके स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे कर देंगे, ठीक है। और अगर इसके इसके नीचे निकलता है तो फिर ये ट्रेड चल जाएगा, मतलब बड़ा टारगेट दे जाएगा। बस ये मार्केट 1 मिनट पे देख के मुझे डर लग गया। देख सकते हो कैंडल कितना इललिक्विड है, मतलब जनरली ऐसा कैंडल नहीं बनना चाहिए, लेकिन बन रहा है। ओके, काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है गाइज, अप्रॉक्स 30 पिप्स के आसपास यहाँ पे अभी हमें इस ट्रेड में मिलने वाला है। ओके, इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस है मेरा अभी फ़िलहाल, ठीक है। मतलब ये 25 पिप्स के अराउंड है, अपने जस्ट प्रीवियस सेलिंग जोन के ऊपर है। 1:1 से तो यहाँ पे ये जो रेड जोन आप देख रहे हो ना, मेक और ब्रेक जोन है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, तभी मैंने इस जोन को हल्के में नहीं लिया है। एक बार यूरो यूएसडी देख लेते हैं क्या चल रहा है। ओके, यूरो यूएसडी इज टेकिंग सपोर्ट। अरे यार, ये देख सकते हो फिर से सेम अपने प्रीवियस जोन से, जहाँ से प्रीवियस टाइम में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लिया था, वहीं पे ग्रीन कैंडल बना रहा है। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ये ट्रेड, देखते हैं। देखो ट्रेड एग्जीक्यूट करना कितने कम समय का चीज़ था, मतलब कितने छोटे टाइम का चीज़ है कि मतलब ट्रेड डिसीजन ले लिए। लेकिन ये जो एग्जीक्यूट करने से पहले जो इतना देर वेट किए, ठीक है, जो इतना टाइम लगाया इस ट्रेड को पेशेंस के साथ बनने के लिए कि अपने सेटअप पे आने दो तब रिस्क लेंगे, लॉजिक होना चाहिए, अगर ऐसा जाएगा तो क्या लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत बोरिंग होता है लेकिन अच्छा होता है। जितना आप इसमें मास्टर बनोगे, जितना आप अपने आप को ट्रेन करोगे, वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके ट्रेडिंग करियर के लिए अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में। अभी तो आप नए नए शुरू करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखो एक बुक मैं पढ़ रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ एटॉमिक हैबिट, ठीक है। ये बहुत ही प्यारी किताब है, मतलब आपको पढ़ना ही चाहिए। मतलब आप ऑर्डर करो, हर जगह मिल जाता है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है ये, तो इसको आपको पढ़ना ही चाहिए।
और पढ़ोगे तो लाइफ में देखना अच्छे अच्छे लेवल पे जाओगे। देखते हैं गाइस, एक बार बस इस लेवल के नीचे जाने दो, तो फिर ये ट्रेड अपना विन विन सिचुएशन में हो जाएगा। या तो प्रॉफिट आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। एक बार बस इसके नीचे क्लोज होने दो, अच्छा खासा फॉल आ सकता है इसके नीचे, क्योंकि लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटी इसके नीचे मिलने वाला है। एक्सप्लेन ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग। एवरीथिंग इज गैम्बलिंग भाई। गैम्बलिंग दुनिया में क्या चीज़ गैम्बलिंग नहीं है बताओ? जहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व है ना, वो गैम्बलिंग है, ठीक है। बट गैम्बलिंग को आप बिजनेस में कैसे कंसिडर करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गैम्बल आपका सही रिस्क रिवॉर्ड पे था या फिर नहीं था। सो ये पूरा गेम है इसका। अगर आप गैम्बल इतना करते हो, आप लेट्स से आप रोड पे निकलते हो, रोड पे उड़ा देता है कोई, इसमें भी तो आप गैम्बल करके रोड पे आए थे ना। इसमें भी तो आपने रिस्क लिया था रोड पे निकलना, कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, हो भी तो सकता है। समझ रहे हो? सेम गोज फॉर एवरीथिंग। पूरे दुनिया में हर चीज़ अगर मानोगे ऐसा, जैसे अगर आप लेट्स से एज्यूम करते हो ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, मतलब हर चीज़ में आप ऐसे नहीं मान सकते हो गैम्बलिंग है। डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को ट्रीट कैसे कर रहे हो। ट्रीट करने का मतलब होता है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 रुपये का रिस्क लिया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में अगर इस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:4.28 का है। मतलब समझ रहे हो? मतलब 1 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट में मैं 4-5 गुना पैसा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी रिस्क गैम्बल हुआ, लेकिन ये छोटे पैसे के अगेंस्ट में मैं बड़ा प्रॉफिट निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास डेटा है, ठीक है, मेरे पास एनालिसिस है, तो आप इस चीज़ को बिजनेस की तरह देख सकते हो। लेकिन अगर आप इसको निगेटिव में भी देखोगे कि हाँ ठीक है ये तो गैम्बलिंग हो गया, तो गैम्बलिंग का मतलब भी तो समझोगे कि गैम्बलिंग होता क्या है। कि जैसे गैम्बलिंग होता कि आपके पास कोई डेटा नहीं है, रैंडम आप बस तुक्का मार दिए कि ये ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, और आपने पूरा पैसा लगा दिया 100% रिस्क, कि आपके पास अगर 1 लाख है, 1 लाख रिस्क पे डाल दिए, वो हो जाता है प्रॉपर गैम्बल। ठीक है, कि वो गैम्बलिंग कर दिए आप। तो बिजनेस और गैम्बलिंग में बहुत छोटा सा फ़र्क है, और वो फ़र्क आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे चीज़ों को देखते हो। जब तक इस जोन को नहीं ब्रेक करता है ना मार्केट, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है भाई, कसम से। इनफैक्ट बिटकॉइन भी यहाँ पे थोड़ा सा मूव करना शुरू हो गया है, प्रीवियस हाई से तो गिर रहा है, लेकिन इसमें तुरंत में एंट्री, स्नाइपर एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख सकते हो ये कैंडल अच्छा खासा प्रॉफिट में भी आया था, बट रिवर्स हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। वेट करेंगे एकदम अंतिम तक, एकदम लास्ट आखिरी सांस तक इस ट्रेड का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं लैपटॉप से लाइव स्ट्रीम करना अलग ही रिलैक्सिंग चीज़ है भाई। मैं आराम से बेड पे लेट के मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, बताओ। कितना सही चीज़ हो गया है। गिरना तो चाहिए यार, बड़ा प्यारा ट्रेड बनेगा ये, पता है, बहुत सही ट्रेड बनेगा, मज़ा आ जाएगा। एक बार बस इसको ब्रेक करने तो देखना एकदम हैकर और वॉट हो जाएगा एकदम बिल्कुल। लेकिन इसको ब्रेक करे तब तो। कैंडल देख, कैंडल ही, कैंडल में जान ही नहीं बचा है कुछ भी, ऐसा हो गया है, देख सकते हो क्या, एकदम इलिक्विड हो गया मार्केट भाई। पता चला लिक्विडिटी आया, लेकिन मेरे अगेंस्ट में आया। पूरा मूड खराब हो जाएगा कि इतना मेहनत करने का ये रिजल्ट मिला है।
जिस तरह से ये मार्केट साइडवेज है ना, आई थिंक दो पहले नीचे आया, ठीक है, ये यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आया था। कितने पिप्स का फॉल आया था यहाँ पे? लगभग 27 पिप्स का यहाँ पे फॉल आया था, ठीक है। और नीचे एक बार आया, छोटे मोटे बायर्स को इधर उड़ाया है, फिर अब ऊपर जा रहा है। अब हो सकता है छोटे मोटे सेलर्स को इधर उड़ा के फिर से साइडवेज रह जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिहेवियर इसका कुछ लक्षण सही नहीं लग रहा है। देख सकते हो इतना अच्छा कैंडल का रिवर्सल कैंडल बना रहा है। देखते हैं, मेरा स्टॉप लॉस इस सेलिंग जोन के ऊपर है। अभी मैंने ट्रेल नहीं किया था, लेकिन आई थिंक ये एग्ज़िट करा देगा जिस तरह का इसका लक्षण है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है गाइस, तो देख सकते हो मार्केट कितना ज़्यादा ये एकदम पैनिक में है। देखते हैं, इधर सेलर तो काफ़ी ज़्यादा, क्या बात है, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो? कैसा कैसा कैंडल यहाँ पे बनाया जा रहा है। मतलब छोटे दिल वाले लोग देख ही नहीं पाएंगे इसको। ओके, गॉट इट। बस एक बार यहाँ पे इस जोन पे क्लोज कर दे, या फिर इसको ब्रेक करके क्लोज कर दे, एकदम मज़ा आ जाएगा। पहला ही ट्रेड में दिल खुश हो जाएगा। कम ऑन गोल्ड, कम ऑन। कम ऑन गिरजा भाई। चलो लेट्स गो। चलो 1 2 3 करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एक एक तो बढ़िया डाउन साइड का आना चाहिए इधर, ठीक है। मैंने सेल किया था इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल जैसे ये कैंडल बना था, मैंने ये कैंडल के लो पे सेल किया था, और प्रॉफिट में भी आया, कॉस्ट पे अभी लॉस में भी यहाँ ऊपर थोड़ा सा गया है, बट अभी फिर से ग्रीन जोन में ही है। वेरी ट्रेड बहुत ही प्यारा, सही बता रहा हूँ। अगर इसमें नहीं टारगेट तक आता है ना, तो बस बैड लक होगा और कुछ नहीं। कितने लाइक हुए देखते हैं। लाइक 16,000 लाइक क्रॉस कर दिए। थैंक यू सो मच भाई। 4,000 लोग और लाइक कर दो तो अपना ये 20,000 लाइक हो जाएगा। चलो, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। क्या मस्त कैंडल बना रहा है। 20,000 लाइक क्रॉस करो, गोल्ड भी ब्रेक डाउन कर देगा और टारगेट के पास आ जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे लाइक का मार्केट से क्या लेने देना। बात तो सही है भाई, मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है लाइक। मैं बस लाइक के लिए आपको लालच दिया था। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। 100 पिप्स का टारगेट है, अगर हिट होता है तो फिर मज़े करो। अभी अभी ट्रेल कर दो, एक भी पैसे का कोई रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इस ट्रेड में हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 43 पिप्स का टारगेट लिया है, ठीक है। तो अब इसमें अगर लॉस लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर गिरना रहेगा तो यहीं से गिरेगा, नहीं गिरना रहेगा तो फिर दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड फिर इधर साइडवेज हो जाएगा। फिर बिटकॉइन या फिर यूरो यूएसडी में प्लान करते हैं। बस ये कैंडल क्लोज कर दे यार इधर प्लीज़। देख सकते हो यहाँ पे लगभग 43 पिप्स के आसपास फॉल किया है अभी तक। टारगेट 100 पिप्स का है, तो उससे पहले तो नहीं निकलेंगे। अब इसमें कोई रिस्क मतलब एक भी पैसे का रिस्क मत लेना, कुछ भी, कोई भी, कि कोई रिस्क लिया हुआ है,
कोई ज़रूरत नहीं है इस ट्रेड में रिस्क लेने का ले सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आइडियली अगर स्कैल्पिंग करते हो, ये स्कैल्पिंग वैसे रहा भी नहीं, ये तो काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेड हो गया। इतना देर से ट्रेड को होल्ड करके रखा है हमने। अभी मैं प्रॉप फर्म पे ना बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा एक, देखना क्या क्या मार्केट है यार, देख सकते हो फिर से ये आज खुश होने का मौका ही नहीं दे रहा है भाई मार्केट यार। अगर किसी का कॉस्ट पे होगा तो उसका ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया होगा, अगर कोई स्कैल्प बुक किया होगा तो बुक किया होगा, नहीं तो ये ट्रेड थोड़ा सा गलती कर दिया ये, देख सकते हो। अच्छा खासा यहाँ पे फॉल आया था, कंटिन्यू नहीं कर पाया, चलो कोई नहीं, एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ है इस ट्रेड में, ठीक है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है इधर। अगर गिर जाता ना जिस हिसाब से यहाँ पे गिरा था, ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे फॉल आया था, बहुत ही इजी टारगेट आता है ये 4600 का, लेकिन चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा मार्केट अभी मूड में है नहीं। बिटकॉइन का देखते हैं, पहला ट्रेड CTC हो गया। अगर किसी ने बुक किया है तो 40 पिप्स भी स्कैल्प में अच्छा होता है, लेकिन चलो इट्स ओके। 40 पिप्स भी 1:2 का ट्रेड है अप्रॉक्स, ठीक है, 1:1.5 के आसपास, क्योंकि 25 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस था उस ट्रेड में मेरा। देखते हैं बिटकॉइन में रिजेक्शन तो आ रहा है इधर। यूरो USD देखते हैं गाइज, ठीक है, ओके। यूरो USD क्या प्यारा यहाँ पे स्कैल्प हो रहा है। वैसे यूरो USD में गाइज यहाँ पे स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर क्वांटिटी कम होगा तो योर स्टॉप लॉस शुड बी अबव दिस जोन, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस कम होता है तो ठीक है, और अगर नीचे तक आता है, ठीक है, तो ये बड़ा टारगेट आ सकता है यहाँ पे। स्टॉप लॉस अगर आपका क्वांटिटी कम है तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो स्टॉप लॉस सेम कैंडल हाई पे रख के ये स्कैल्प कर सकते हो। यहाँ से गिर सकता है, रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मल्टीपल रिजेक्शन पॉइंट है ये, और फिर से यहाँ पे टाइम पास किया है और मार्केट गिर रहा है, तो ये फॉलो थ्रू कर सकता है अपने डाउन लेवल तक, ठीक है, अपने बॉटम तक। तो यहाँ पे एक प्लान कर सकते हो डाउन साइड में। GBP USD नो ट्रेड, इग्नोर करो। USD JPY ब्रेकआउट कर सकता है जिस तरह का ये कैंडल बनाया है, इसके ऊपर एक बाई साइड का प्लान कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आता है तो USD JPY के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक शार्प बाइंग में जा सकता है 1:2 के आसपास का ये ट्रेड। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये 1:2 मिलना इसमें, क्योंकि देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा मिलने का तो मिल सकता है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। देखना 1:1 के आसपास तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक बार रफ एनालिसिस देख लेते हैं गाइस। GBP USD, GBP CAD, ओके, AUD USD, इसके नीचे शॉर्ट पोजीशन मेरा प्लान्ड है, इसके नीचे ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है, ओके, अपने मेजर सेलिंग जोन पे। अगर ये कैंडल ऐसा क्लोज करता है आज, थोड़ा USD CAD को थोड़ा नज़र पे रखना, ठीक है। USD CAD में एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिल सकता है, ओके। USD CAD में अलर्ट डाल लो, मैं थोड़ा सा इधर इसको रखूँगा ध्यान पे। USD CAD में एक अच्छा सा सेल साइड का ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है, वो होगा स्विंग ट्रेड। यूरो GBP क्या बढ़िया प्यारा यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। यूरो GBP में भी आप अलर्ट डाल लो कि ये कैंडल क्लोज करेगा 4 घंटे में, तो यहाँ पे एक प्लान करना है सेल साइड का, ठीक है। स्टॉप लॉस जस्ट प्रीवियस कैंडल हाई रहेगा, यहाँ पे शॉर्ट साइड का ये ट्रेड होगा, ओके। या फिर राइट टाइम पे भी इसमें कर सकते हैं एग्जीक्यूट 4 घंटे में, तो क्या ही रिवर्सल आएगा।
हाइयर हाइज में तो एक और लो यहाँ तक आ सकता है इधर। 1:3 का ही रहेगा, ज़्यादा नीचे तक नहीं गिर सकता है ये, ठीक है। तो 1:3 के आसपास यहाँ पे एक यूरो जीबीपी में एक सेल साइड का ट्रेड बन सकता है। यूरो जेपीवाई नो निकल चुका है, इसमें मिस हो गया अपॉर्चुनिटी। जीबीपी और यूरो जेपीवाई में मिस हो चुका है, इसमें भी मिस हो गया। जेपीवाई का सारा ट्रेड मिस हो चुका है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रीवियस डे मौका मिला था। थोड़ा गोल्ड में देखते हैं, क्या पता गोल्ड फिर से देख सकते हो यार, क्या कैंडल, बेहुदा कैंडल बनाया था ये। अगर ये नीचे सेल ऑफ आता तो फिर मज़ा आ जाता। साइडवेज हो गया मार्केट भाई एकदम। थोड़ा बहुत गोल्ड बिटकॉइन मूव करना शुरू किया है। ओके देखते हैं, रुक जाओ, इसमें बिटकॉइन में थोड़ा प्लान करते हैं कुछ। ये भी अपने सेलिंग जोन से ही गिर रहा है। ओके बिटकॉइन बाइंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसमें बिटकॉइन में, तो अचानक से यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड करना थोड़ा रिस्की है। लेकिन प्रीवियस सेलिंग से काफ़ी अच्छा मार्केट गिरा था, तो यहाँ से भी मार्केट गिरने का प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो अपने सेलिंग जोन से तो गिर रहा है, लेकिन देखना है इसमें कुछ इस तरह का अगर सेटअप इधर बना देना यहाँ पे तो फिर मज़ा आ जाएगा। सिल्वर ओके। यूएस ऑयल में मेरा शॉर्ट साइड का एक स्विंग ट्रेड चल रहा है, ठीक है। यूरो यूएसडी में भी सेल साइड का है। 2 ट्रेड मेरा ओपन है, दोनों शॉर्ट साइड का, ठीक है। यूएस ऑयल और यूरो यूएसडी ये दोनों होल्डिंग का है। एंड गोल्ड में देखते हैं यार, गोल्ड देख सकते हो फिर से गिर रहा है गाइस। किसी का अगर प्रीवियस स्टॉप लॉस है 25 पिप्स वाला तो उसका ट्रेड अभी भी ज़िंदा होगा, और टारगेट भी ज़िंदा रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरा एनालिसिस है ये गिरेगा यहाँ से जब तक इस जोन से नीचे है, ठीक है। एक बार इसका ब्रेकआउट कर देता है, इस रेड बॉक्स का अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा और फिर इसमें आपका कोई उम्मीद नहीं रहेगा। थोड़ा सा तो एक फॉल आना चाहिए यहाँ पे। और ऐसे कुछ ट्रेड निफ्टी देखते हैं एक बार, रुक जाओ। आज निफ्टी में पता है कितना प्रॉफिट हुआ है, मैं दिखाता हूँ। देखना है क्या, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ तो दिखाता हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ तो दिखाता हूँ, बोलो बोलो जल्दी बताओ जल्दी। यस चलो दिखाते हैं गाइस। रुक जाओ 1 सेकंड, लॉग इन करना पड़ेगा, तो स्क्रीन को 1 सेकंड के लिए ऑफ करते हैं, ठीक है। फोन कर रहा है हरामखोर, पहले क्यों नहीं ये गिरा था भाई। देखो कैसा मूड ख़राब करने वाला मार्केट है भाई। देखो ना ये कैंडल गिरा, हमने ट्रेल कर दिया था स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे, और ऊपर गया एसएल खा के, मतलब ट्रेड क्लोज करके, और उसके बाद मार्केट इतना तेज़ी से गिर रहा है। देख लेते हैं टारगेट आता है या फिर नहीं आता है। मोस्ट प्रोबेबली टारगेट आ जाना चाहिए यहाँ पे, देखते हैं। क्योंकि सेलिंग का ही सेटअप है तो मार्केट को गिरना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देख लेना आप लोग, अपडेट कर देना मुझे
जैसा भी होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना, अगर ये टारगेट हिट करता है तो, या फिर अगर ऊपर निकल जाएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। बाकी अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद आज लाइव आया था, तो अब रहने देते हैं गाइज, आज का कोई नया ट्रेड नहीं करते हैं, धीरे धीरे स्केल अप करेंगे, और जैसे जैसे मैं रेगुलर रहूँगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड करेंगे, सो दैट हर दिन ग्रीन में या फिर ब्रेक इवन पे क्लोज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे गाइज, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे।